सीरियल आईना के आगे वाली कहानी में सुनैना को कौन बचाएगा? क्या नमन आएगा वाकई में बचाने के लिए? नमन क्या इस बार दिल जीत लेगा सारे घर वालों का? आखिरकार सुनैना को ये बार बार किडनैप कौन करता है? ऐसा क्या राज है सुनैना के पीछे जो बाबू साहब कुमुद कोई नहीं बता रहे हैं, हमें मेकर्स लोग नहीं बता रहे हैं। सारी बातों की चर्चा ना आज की इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको पुरानी स्टोरी से लेकर के आगे की कहानी में क्या होने वाला है सारी बातें पता चल जाएगी। सबसे बड़ा सवाल जो अभी तक इस सीरियल के मेकर्स लोगों ने हमसे छुपा रखा है कि सुनैना का वो कौन सा राज है जिसके चलते बाबू साहब अपनी ही बेटी के कातिल बनने के लिए तुले हुए हैं। कुमुद बार बार शादी नहीं होने देती है, कुमुद अपने पास रखना चाहती है सुनैना को। सारी बातें आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से वीडियो चैनल को प्यार देते रहिए। सब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। देखिए अभी के दौरान आपको एपिसोड में बताया गया है कि भाई साहब यहाँ पर कुमुद और सुनैना जैसे ही बाहर निकल रहे होते हैं, ऑटो वाला जो है सुनैना को किडनैप करके ले जाता है। अब आगे क्या? सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा नमन का सीन। यहाँ पर जो कुमुद है वो फाइनली यहाँ पर रोड पर होती है, बाबू साहब के पास जाती है और कहती है कि बाबू साहब ये क्या। लेकिन बाबू साहब तो पटना गए हैं, बाबू साहब तो घर पर है ही नहीं। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि कुमुद परेशान होती है और यहाँ पर परेशान होकर सबसे पहले वो दिलाती है याद यहाँ पर नमन को। नमन सिंह, हमारी बेटी किडनैप हो चुकी है। नमन यहां पर उतावला हो जाता है कि आखिरकार ये बात क्या है, बार बार किडनैप हो रही है। लेकिन नमन सारे सवालों के जवाब को भाड़ में जाने देगा। सबसे पहले यहां पर भाई साहब गेट खोलेगा। लेकिन आपको पता हो कि राजकुमारी जी ने यहां पर अपनी ही देवरानी से कहा था कि भैया नमन रात में कहीं नहीं जाना चाहिए। और फाइनली कुमुद और सुनैना कब भाग रहे? रात में, यानी कि गेट के बाहर नमन के ताला लगा हुआ है। अब नमन परेशान, गेट खोल रहा है, गेट नहीं खुल रहा है क्योंकि गेट पर तो ताला लगा हुआ है। लोगों को लगता है, राजकुमारी जी को लगता है कि भैया झूठ बोल रहा है, सुनैना से मिलने के बहाने ढूंढ रहा है। लेकिन बात कुछ और ही है। अब बात यह है कि भाई साहब यहाँ पर जो नमन है यहाँ पर खिड़की से कूदने की कोशिश करेगा लेकिन फाइनली पहुंच जाएगा कुमुद के पास। यहाँ पर सारी बातों का मुआवजा लेगा। पता चलेगा कि भाई साहब कुमुद और सुनैना इस तरीके से बाहर जा रहे थे और इस तरीके से किडनैप हुआ। ऑटो का नंबर तो उसे नहीं पता लेकिन धुंधला धुंधला सा उसे जरूर याद है। देन यहाँ पर भाई साहब नमन परेशान हो जाता है, अपनी बुलेट लेकर फाइनली गुड्डू को लेकर या अकेला लेकर निकल चलता है भाई साहब सुनैना को ढूंढने। उधर सुनैना को किडनैप कर लिया गया है। महारानी जी यहाँ पर सामने और महारानी जी को जो क्या चाहिए था, सुनैना कुछ भी करके भाई साहब उसके सामने हो, शादी जाए भाड़ में। सुनैना आ चुकी है यहाँ पर सामने। अब सुनैना के साथ बहुत बड़ा कांड होने वाला है। महारानी जी भाई साहब सुनैना की जान की कातिल बनी हुई है। सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर नमन का सीन, ढूंढता है, इधर उधर ढूंढता है और थोड़े बहुत यहाँ पर 1 से 2 एपिसोड आपको ढूंढने ढूंढाने में निकल जाएंगे। नमन यहाँ पर परेशान हो जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन बाद में नमन की विजय होती है, यानी कि नमन ढूंढ लेता है यहाँ पर सुनैना को। सुनैना को जैसे ही ढूंढता है भाई साहब यहाँ पर एक्शन सीन आपको दिखाए जाएंगे। काफी ज्यादा मेलोडी चीजें आपको दिखाई जाएगी। यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। महारानी जी भाई साहब सुनैना को छुपाने की कोशिश कर रही है, काला जादू ये वो फलना ढिमकड़ा चल रहे होते हैं। बाबू साहब को कॉल लगा दिया जाता है कि बाबू साहब आपका यह आशिक सुनैना का पहुंच चुका है यहाँ पर। बाबू साहब कहते हैं कि भिस्किटा की पागल आदमी है क्या, हर जगह पहुंच जाता है। लेकिन कुछ भी हो भाई साहब, हमें तो सुनैना की जान प्यारी है। अब बात कर लेते हैं भाई साहब, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग कि सुनैना का वो कौन सा राज है जो हमसे छुपाया जा रहा है। देखिए मैं आज की वीडियो में बता देने वाला हूं कि क्या राज है। बार बार मुझसे कमेंट करके मत पूछेगा, इसलिए फाइनली मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा क्या राज है। ध्यान से सुन लीजिएगा। अब राज की बात ये भाई साहब, जब सुनैना का जन्म हुआ था ना तो पंडित जी ने कहा था कि भैया सुनैना के ऊपर काला साया है। ये भाई साहब जिसकी तरफ देखेगी या जहां जाएगी ना वहां काला साया हो जाएगा। ये बहुत अपशगुन लड़की हुई है आपके घर में, जिसके चलते फाइनली आपने देखा भी होगा कि 16 से 17 साल तक उसको कालकोठरी यानी कि जेल की तरह एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। क्यों? इसी वजह से कि भाई साहब ये सामने आएगी, अगर ये सामने रहेगी किसी के तो भाई साहब इसका काला साया उसके भी लग जाएगा, इसकी तो बलि चढ़ानी पड़ेगी। महारानी जी अब सबसे पहले पीछा क्यों लग रही है भाई साहब सुनैना के? क्योंकि महारानी जी अगर सुनैना जैसी लड़की की बलि चढ़ा दे तो भाई साहब उनको और ज्यादा काली शक्तियां मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास काला साया है। किसके पास? सुनैना के पास। पंडित जी कहते हैं कि भाई अपशगुन है, इसलिए आपने देखा होगा कि भाई साहब बाबू साहब उस लड़की को मारने चले जाते हैं कि भाई साहब ये अपशगुन वाली लड़की मुझे चाहिए नहीं, और उसको नदी में डाल देते हैं। लेकिन वहां से बच निकल कर आती है, कुमुद की जान नहीं मानती। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि भाई साहब चलो ठीक है काला साया है, ये है वही है तो मान ली, लेकिन शादी क्यों नहीं होने दे रहे? पंडित जी ने उसी के साथ साथ एक और बात कही थी सुनैना के लिए कि इसकी जहां शादी होगी उसका घर तो बर्बाद हो गए सही, लेकिन साथ ही के साथ आपके घर पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ पर भाई साहब जो बाबू साहब है वो तो चाहते हैं कि भैया इसकी
गौरव से शादी हो जाए, वो नमन वगैरह से शादी क्यों नहीं करवा रहे? इसी वजह से कि भैया अगर उसकी कहीं शादी हुई तो उसका कलश का प्रकोप इधर भी पड़ेगा। तो गौरव से शादी करवा दो, गौरव से शादी करवाने के बहाने यहाँ पर महारानी जी इसकी बलि चढ़ा देगी और बलि चढ़ाने के बाद भाई साहब उनको काली शक्तियां मिलेगी, हमारे घर से काली शक्तियां दूर हो जाएगी, यानी कि डबल मुनाफा हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर भाई साहब, क्योंकि गुंडे पीछे लगे हुए, महारानी जी बचपन से लेकर अभी तक, जब से वो बाहर निकली है कमरे से तब से पीछे लगी हुई है, जान की उस सुनैना की जान के पीछे लगी हुई है। इसी वजह से भाई साहब कुमुद उन गुंडों से, उन चीजों से बचाने के लिए उसकी शादी कहीं और नहीं करवाना चाहती, क्योंकि अगर बाहर निकली, किडनैप हुआ, बलि चढ़ी, तो भाई साहब महारानी जी को तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही सही, लेकिन साथ ही के साथ भाई साहब हमारा सबसे बड़ा नुकसान होगा, मैं अपनी बेटी खो दूंगी। ममता तो ममता होती है, तो ये सबसे बड़ा रास्ता। और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, क्या बाबू साहब उस पंडित की बात सुनकर या ऐसे अंधविश्वासी वाली बात सुनकर सुनैना के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है? कमेंट करके जरूर बताएगा। तीसरी सबसे बड़ी अपडेट न्यूज, गौरव के साथ शादी होने वाली थी सुनैना की, क्या वो वाकई में कैंसिल हो जाएगी? क्योंकि नमन तो बचा लेगा ना उसे। देखिए कैंसिल होगी, 100% कैंसिल होगी, लेकिन कैंसिल होने के पीछे भी एक बड़ी कहानी है। बड़ी कहानी है भाई साहब कि यहाँ पर सबसे पहले आपको सुनैना का सीन दिखाया जाएगा, किडनैप करके नमन, यानी कि नमन जो किडनैप हुई थी सुनैना का, उसको बचा कर लेकर आएगा घर पर और सारी चीजें होगी। कुमुद यहाँ पर नमन से काफी ज्यादा खुश होगी, इंप्रेस हो जाएंगी 2-3 मिनट के लिए तो, लेकिन भाई साहब शादी तक की बात नहीं आने वाली है। ऐसी चीजें जब नमन सुनैना के लिए करेगा, सुनैना को इंप्रेस करेगा, ये यकीन दिला देगा कुमुद को कि भाई साहब सुनैना कितनी बड़ी परेशानी में हो, नमन सिंह वहां पर पहुंचेगा। और नमन सिंह ही एक मात्र ऐसा लड़का है जो सुनैना की जान कभी भी, किसी टाइम पे, किसी भी सिचुएशन से बचाकर लेकर आ सकता है। ये वाली चीजें होंगी। कुमुद यहाँ पर इंप्रेस हो जाएगी। गौरव एक गलती कर देगा जिसके चलते वैसा कुमुद मना कर देगी, और नमन खुद ब खुद यहाँ पर किडनैप करने वाला है सुनैना का, वो भी मंडप से। सुनैना मना कर देगी भैया उससे गौरव नाम के लड़के के साथ शादी नहीं करनी है, क्योंकि ये किडनैपिंग से लेकर के जब नमन उसे बचा कर लेकर आएगा, उस बीच के जो दौरान के बीच में नमन और सुनैना का सेपरेट सीन आपको दिखाया जाएगा ना, वहां पर सुनैना दिल दे बैठेगी। आधा दिल तो दे ही बैठी है, लेकिन पूरा दिल दे बैठेगी नमन को, जिसके चलते भाई साहब सुनैना को प्यार हो जाएगा, वो प्यार का इजहार करेगी, देन यहाँ पर नमन से शादी करेगी। अब लड़ाई ये होगी कि भाई साहब सुनैना जब नमन के घर आएगी तो राजकुमारी जी कैसे एडॉप्ट करेगी, राजकुमारी जी यहाँ पर कैसे मनाएगी, मानेगी भाई साहब यहाँ पर सुनैना को अपनी बहू, ये चीजें आपको आगे वाली कहानी में दिखाई जाने वाली। उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट और बड़ी न्यूज देना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐसे चैनल का लिंक है जो चैनल आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर पूरी सीरीज बता देता है कि भाई साहब आपको आगे आने वाली का ये दिखाया जाने वाला है, ये नहीं होगा, ये होगा, ऐसा वैसा, आपकी सारी अफवाहें, सारे शक क्लियर कर देगा वो चैनल। तो फाइनली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल को जाकर देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए ही क्रिएट किया है ताकि आपको शॉर्ट चीजों में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके और आपको कहीं और किसी चैनल पर जाने की जरूरत ना पड़ सके। तो भाई साहब चैनल से बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यार देते रहिए, कॉमेंट करके बता दीजिएगा कि अंधविश्वास सही है या नहीं है, फाइनली कमेंट करके बता दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।